हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग। आज मैं आपका जो चैप्टर है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस का पार्ट 3 लेके आऊँ। ये थोड़ा एक शॉर्ट पार्ट रखूँगा मैं, ठीक है, बिकॉज इसके बाद एक बिग पार्ट है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो को। दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले द सेम डायलॉग्स, दैट इज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन हेल्प आउट। सो नाउ क्या है आपका फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ओके, इसके प्रीवियस में जो मैं यहाँ तक हम लोग का हुआ था मोबाइल पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, जो टाइप्स ऑफ ये था, मोड्स ऑफ पेमेंट था। फिर आपका ट्रेड साइकिल, जो लाइफ साइकिल जो था वो हम लोगों ने देखा था, ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग एम कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब एम फॉर मोबाइल, दैट इज़ मोबिलिटी बोल सकते हो आप लोग। ओके, मोबिलिटी मतलब क्या है, जो भी है आप लोग मोबाइल से ऑर्डर कर सकते हो, या पूरा मतलब पोर्टेबिलिटी आ गया ना वहाँ पे, वो टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। तो जैसे मोबाइल पेमेंट्स जैसे ही समझ लो इसको, ठीक है ना। और एम कॉमर्स में सिंपल इतना ध्यान में रखो, एक कंपल्सेशन क्वेश्चन है इसमें कि आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ होता है क्या। ठीक है, इसमें यूज़ नहीं होता बिकॉज ये मोबिलिटी का है। ओके, मोबाइल स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एम कॉमर्स में कॉमर्शियल है, कॉमर्स फॉर कमर्शियल बिजनेस पर्पसेस। दैट मीन्स जो भी गुड्स का सेलिंग, परचेसिंग, जो भी सर्विसेज का है वो सब आपका हैंडहेल्ड डिवाइसेस, जो कि आप हाथ में जो कि कैरी कर सकते हो, पोर्टेबल जो होता है डिवाइसेस, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स वगैरह, उससे आप एक्सेस कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, अपना बिज़नेस चला सकते हो उसमें। जैसे कि फिर वो कैसे होगा, जो उसके एग्जांपल बोल सकते हैं आप लोग, जो भी ऑनलाइन बिजनेसेस है, जैसा टिकट बुकिंग हो गया, ई बिल पेमेंट हो गया, ऑनलाइन ऑक्शंस हो गया, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो गया, ये सब आपका उसमें आ जाता है बेसिकली। ठीक है, दैट इज़ योर एम कॉमर्स। ओके, सो नाउ मैं फर्दर यहाँ पे आऊँगा आपके सोशल कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इधर दिया भी हुआ है आपका मोबाइल कॉमर्स का। देखो वेब, फिर ये आपका एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब यू कैन से। एंड अगेन ये कार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन कार्ट रहता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सेल, ऑनलाइन गिफ्टिंग, ये सब वही दिया हुआ है। ठीक है, देन सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स होता है जो सोशल मीडिया का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, वो होता है आपका सोशल कॉमर्स। ओके, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ही एक पार्ट है, मतलब एक चैनल है यू कैन से। इन दैट सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जबकि ऑनलाइन मीडिया इन्वॉल्व होता है जो कस्टमर के साथ इंट्रैक्शंस या बिजनेसेस के साथ इंट्रैक्शंस कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, शॉप जो भी शॉपिंग सर्विसेज है, शॉपर्स को क्या करता है बेसिकली, एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज जो भी है, किसी को कंज्यूमर को अगर परचेस करना है तो उधर प्रोवाइड कर सकती है, वो उसका एडवर्टाइज कर सकती है। ओके नहीं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सब जो होता है, फेसबुक एड्स वगैरह, इंस्टाग्राम में जो भी शेयर करते हो, मतलब बेसिकली कैसा होता है ये सब आपका, तो कैसे जो भी कस्टमर्स का, पर ये कैसा होता है कि ट्रस्ट बैठना चाहिए उसमें। ठीक है ना, तो वो सोशल कॉमर्स जिसमें आप यू कैन से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का जो भी आप एक मीडियम यूज़ करोगे एज अ टू प्रमोट योर बिजनेस और सर्विसेज जो भी सेल करना है आपको, तो उसमें बेसिकली पर वो ट्रस्ट भी आपको बनाना है उसमें। ठीक है ना, तो ट्रस्टेड इंडिविजुअल से आप लोग क्या कर सकते हो, कैंपेन्स वगैरह जो भी रन होता है, ठीक है, जो जैसे मैंने बताया ऐड कैंपेन्स वगैरह, तो लाइक्स और शेयर्स के हिसाब से, जैसा जिसका ज़्यादा वैसा लाइक्स है, वैसा उसका ज़्यादा ट्रस्ट है, उतना रिव्यू अच्छा है, उतना ज़्यादा ट्रस्ट है, उतना ज़्यादा बिजनेस है। तो वही इसमें पूरा दिया हुआ है, वही समझ के लिखना है, इतना पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। या फिर समझ, देखो यहाँ पे दिया है, ये लिंक्डइन है, ये पिंटरेस्ट है, ये फेसबुक है, ये यूट्यूब है, ये ट्विटर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, टम्बलर है, तो ऐसे बहुत सारे। ठीक है ना, तो ना ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। अब ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, सिंपल है। तो इसमें क्या होगा आपका बेसिकली, जो भी कमर्शियल साइट से आप लोग जो परचेज ये करना, पेमेंट करना है कि नहीं, इंटरनेट मार्केटिंग बोलो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बोलो, ईडीआई बोलो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज बोलो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना, सब कुछ, मोबाइल कॉमर्स, सप्लाई चेन वगैरह, ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र जैसा नेफ्ट होता है। ठीक है ना, और अभी आपको जैसे कि मैंने बताया ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था आपको इसका जो डिस्कशन का, तो उसमें क्या बताया था मैंने, दैट इज़ ये जो भी है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि डिजिटल बिजनेस डॉक्यूमेंट में, दैट इज़ पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या बिजनेस इंफॉर्मेशन यू कैन से अंडर दैट। ठीक है, तो ये होता है ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ईडीआई। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा देखो वहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, दैट इज़ यू कैन से पेपरलेस। ठीक है, द प्रोसेस विच अलाउज यू द कंपनी टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली
रैदर देन ऑन पेपर। मतलब क्या हुआ, पेपरलेस। ठीक है, यही इसका हम लोग को इसके ऊपर एक MCQ है, तो आप लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है आप लोग को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट जो भी एक्सचेंज होते हैं यूजिंग दिस EDI, दे हैव मेंशन ओवर दिस। एंड इनवॉइसेस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब भी आप परचेस करते हो, जाहिर सी बात है, ये क्या हो गया आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन हो गया, जो भी रिसिप्ट हो गया। एक बिजनेस का डील अगर जो होता रहता है वो भी रिसिप्ट में आ जाता है, रिसिप्ट फॉर्म में, तो वो सब उसमें रहता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कम्युनिकेशन बिना आप फिजिकली वगैरह ट्रांसपोर्टिंग नहीं करके भी आप लोग ये कर सकते हो। तो दिया है, देखो, इट इज़ कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरचेंज ऑफ स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट वाया टेलीकम्युनिकेशंस और फिजिकली ट्रांसपोर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया। ठीक है, देन आपका आ गया E-गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस मतलब क्या हो गया बेसिकली आपका, इसमें जो भी गवर्नमेंट प्रोसेसेस होता है ना, उसमें IT का इन्वॉल्वमेंट होना, IT टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, मतलब गवर्नमेंट में जैसा क्लर्क्स हो गया वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, एक सिंपल सा एग्जाम, या गवर्नमेंट में जैसा आपका वो कार्ड रिचार्ज रहता है ना, वो जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स में वो जो ऑनलाइन ATM स्मार्ट कार्ड्स वगैरह रहता है, तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम, तो उधर भी कुछ IT का इन्वॉल्वमेंट होना, वो एक। फिर ऐसे बहुत सारे है कि नहीं। तो गवर्नमेंट प्रोसेसेस में आपका जो IT का इम्प्लीमेंटेशन होना, ओके, क्यों? क्योंकि टू मेक इट इज़ टू बी एन अकाउंटेबल और सिंपल और मोरल, यू कैन से, सिंपल बनाने के लिए या ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए गवर्नेंस, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक पर्पस है, ओके, जो गवर्नमेंट्स के सिटीजन्स, बिजनेस वगैरह सब एक नेशनल और स्टेट और लोकल लेवल्स पे हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज़ यू कैन अंडर द हेल्प ऑफ यूज़ ऑफ द IT टेक्नोलॉजीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT टेक्नोलॉजी। तो ये आपका इसमें E-गवर्नेंस, यू कैन कंसिडर इट। ओके, देखो जैसे मैंने बताया था स्मार्ट कार्ड, वैसे E-गवर्नेंस डिलीवर्स स्मार्ट गवर्नमेंट दैट इज एज सिंपल, ए मोरल, ए एक्सेसिबल, आर रेस्पॉन्सिबल, टी ट्रांसफॉर्मेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये ज़रा आप अच्छे से समझ के रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ E-गवर्नेंस का फुल फॉर्म जो स्मार्ट गवर्नमेंट है, तो उसका S फॉर सिंपल, M फॉर मोरल, A फॉर एक्सेसिबल, R फॉर रिस्पॉन्सिव, T फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ E-गवर्नेंस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है फिर, तो जैसे कि जाहिर सी बात है, IT आ गया तो एकदम टाइटली एडहर्ड सिस्टम बन गया, फुल प्रूफ सिस्टम बन गया, थोड़ा सिक्योर्ड बन गया। दैट इज़ यू कैन से द करप्शन कुड बी रिड्यूस्ड, है कि नहीं। किधर भी अगर ऐसा बोलते हैं ना, अगर चेकिंग रहेगा, ऑनलाइन चेकिंग रहेगा उधर, तो उसको पास करने ही नहीं दिया जाए बंदे को। अगर एक गेटवे पे जो भी आपका मॉल का गेटवे होता है, या ट्रेन का, रेलवे का गेटवे, या फिर आप दिल्ली का मेट्रो ट्रेन्स वगैरह देखें, तो उसमें जो फॉरेन्स में होता है, दुबई वगैरह में कैसा, उधर अगर आपका पास रहेगा, मतलब एक कार्ड रहेगा, उसको अगर रहेगा तो ही दरवाज़ा खुलेगा, ऐसा। ठीक है ना, तो वो वाला सिस्टम, तो इससे क्या होगा, करप्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उधर पैसे का कुछ ये नहीं होगा, फिर कोई विदाउट टिकट नहीं जा सकता, तो इसमें करप्शन वगैरह सब कुछ हो सकता है, मतलब अवॉइड हो सकता है। तो हाई ट्रांसपेरेंसी, ओके, ट्रांसपेरेंसी भी एकदम, आपको कस्टमर को भी तसल्ली हो, ऐसा ट्रांसपेरेंसी होगा, हाँ भाई मैंने इतना पे किया था, मेरे को ये सामान मिल गया, या फिर मेरा गवर्नमेंट के थ्रू ये काम हो गया। या फिर गवर्नमेंट जो बिल भरते हो, तो उसमें भी कैसा होता है, आजकल वो लंबा लंबा लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रहा है, कि आपको रिसिप्ट भी ऑनलाइन पे करके भी आपको समझ रहा है कि मैंने ये भरा है करके, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। दैन इंक्रीज कन्वीनियंस, कन्वीनियंट हो गया आजकल, ईजी हो गया, है कि नहीं, अच्छा हो गया। देन डायरेक्ट पार्टिसिपेंट और कॉन्स्टेंट, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हो आप एज ए कॉन्स्टेंट, यू कैन से। फिर ओवरऑल कॉस्ट में भी रिडक्शन मिलता है, ठीक है ना। सब कुछ अगर बल्क में होने लगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम तो पड़ता ही है आप लोगों को, तो रिडक्शन भी हो गया एक्चुअली ओवरऑल कॉस्ट में, यू कैन से। ऑटोमेट होने के कारण क्या हो गया, शायद से अगर वो एग्जांपल लें हम लोग एम्प्लॉयमेंट का, तो 25 एम्प्लॉय अगर काम कर रहे थे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आज वो 5 प्रोडक्ट में हो रहा है। क्यों? IT आ गया, IT एनेबल सर्विसेज आ गए, तो उसमें सब ऑटोमेटिकली होने लग गया है कि नहीं। तो उस हिसाब से यू कैन कंसिडर दैट दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। या फिर मशीनरी आ गया, तो मशीनरी अगर कर रहा है तो उसमें भी 2-3 आदमी कम हो गए, तो फिर उसमें आपका बंदा ये हो जाएगा, मतलब पैसा बच जाएगा वहाँ पे एक पीछे के बंदे के पीछे का। एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है ग्लोबली या फिर बोलते हैं ना वाइडली, गवर्नमेंट का रीच भी एक्सपांड होगा इसमें, ठीक है। तो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ E-गवर्नेंस। E-गवर्नेंस क्या होता है ये टॉपिक में, फिर सोशल कॉमर्स क्या होता है, फिर EDI क्या होता है, फिर बाद में हम लोगों ने M-कॉमर्स क्या होता है, एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने इसमें देख लिया। अभी आगे मैं इसमें दूसरे वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको गवर्नेंस, टाइप्स ऑफ गवर्नेंस बताऊँगा, और सिक्योरिटी मेजर्स इन दैट इज़ E-कॉमर्स में क्या है, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सब एक प्रोसेस बताऊँगा।
फिर अपन लास्ट इसमें ये चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। सो होप सो आप लोग को समझा होगा ये। और ये देखो, ये समरी जो दिया है ये अच्छे से पढ़ना है आप लोग को, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके, ठीक है। ये वीडियो में मैं आपको दिख गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो इसके चैप्टर्स के दोनों पार्ट हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिया, आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर आप लोग एंड स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। सो टिल देन आई विल से गुड बाय टू यू फॉर टुडेज लेक्चर। एंड अभी अगले वीडियो में कल मैं आपको आईटी का लास्ट सेक्शन इसमें बताऊंगा। टिल देन subscribe this channel, like this video if you like it, and press the bell notification icon for your new notification for videos, and share it with your as many as friends you have. Okay, till then, thank you.